गुजरात के एक छोटे से गांव धुंधोराजी में वीरानी परिवार रहता था। गांव में कई सालों से सूखा पड़ा था और खेत सूख गए थे। परिवार के मुखिया, जो एक किसान थे, ने भारी मन से एक फैसला लिया। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी और अपने बेटों को 200 रुपए देकर कहा, शहर जाओ मेरे बच्चों, वहां तुम्हें अपना भाग्य मिलेगा। चंदू भाई और उनके भाई एक छोटे से बैग के साथ राजकोट शहर की ओर निकल पड़े। शहर में उन्हें शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन चंदू भाई का मानना था कर्म ही धर्म है। उन्होंने कोई भी काम छोटा नहीं समझा। उन्हें एस्ट्रॉन सिनेमा में कैंटीन बॉय का काम मिला। चंदू भाई ने अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से जल्द ही सबका दिल जीत लिया। वे हमेशा समय पर आते, हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करते और कभी शिकायत नहीं करते। कुछ सालों बाद उन्हें पूरे सिनेमा की कैंटीन चलाने का ठेका मिल गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, सिवाय एक चीज के, आलू के चिप्स की आपूर्ति अनियमित थी। ग्राहक उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन वे अक्सर उपलब्ध नहीं होते थे। आज चिप्स नहीं है, एक बच्चा उदास होकर पूछता। नहीं बेटा, चंदू भाई कहते, और उनके दिल में एक टीस उठती। वे जानते थे कि ग्राहकों को निराश करना ठीक नहीं है। चंदू भाई ने सोचा, चिंता मत करो, समाधान ढूंढो। उन्होंने अपने भाई से कहा, अगर हमें चिप्स नहीं मिल रहे हैं तो हम खुद क्यों न बनाएं। यह एक बड़ा विचार था, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था। वे रात रात भर जागकर आलू के बारे में पढ़ते, चिप्स बनाने के तरीके सीखते और सबसे अच्छे मसालों की तलाश करते। उनका घर एक छोटी सी प्रयोगशाला बन गया था। छलांग लगाओ, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी जगह में एक शेड बनाया और आलू के वेफर्स बनाना शुरू कर दिया। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन ये उनके बड़े सपने की शुरुआत थी। पहली बार में कुछ वेफर्स जल गए, कुछ बहुत नमकीन थे और कुछ कच्चे रह गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर गलती से सीखा और हर बार बेहतर करने की कोशिश की। उनके वेफर्स इतने स्वादिष्ट थे कि लोग उन्हें पसंद करने लगे। उनकी गुणवत्ता और स्वाद के कारण उनकी मांग बढ़ती गई। 1984 में उन्होंने अपने ब्रांड का नाम बालाजी वेफर्स रखा, जो उनके विश्वास और कड़ी मेहनत का प्रतीक था। जल्द ही बालाजी वेफर्स का नाम हर जगह सुनाई देने लगा। सिनेमा के बाहर भी लोग उनके चिप्स खरीदने के लिए लाइन लगाने लगे। कुछ दुकानदारों ने उनके वेफर्स बेचने से इनकार कर दिया, लेकिन चंदू भाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीधे गांव-गांव और कस्बों में जाकर अपने वेफर्स बेचना शुरू कर दिया। उनका जुनून और ध्यान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हम सिर्फ बड़े ब्रांड बेचते हैं, एक दुकानदार ने कहा। तुम्हारे छोटे से वेफर्स कौन खरीदेगा? चंदू भाई का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने भाई से कहा, कोई बात नहीं, हम खुद बेचेंगे। वे अपनी साइकिल पर वेफर्स लादकर गांव-गांव जाते। वे बच्चों और बड़ों को अपने वेफर्स का स्वाद चखाते और उनकी मेहनत और स्वाद ने जल्द ही लोगों का दिल जीत लिया। अब उनकी साइकिल पर रखे वेफर्स कुछ ही घंटों में बिक जाते थे। वेफर्स की मांग इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें और लोगों को काम पर रखना पड़ा। उनका व्यवसाय बढ़ता गया। 1989 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 50 लाख रुपए का कर्ज लिया और राजकोट में गुजरात का सबसे बड़ा आलू वेफर प्लांट स्थापित किया। ये एक और बड़ी छलांग थी। बैंक मैनेजर ने कहा, 50 लाख रुपए, ये बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन चंदू भाई ने उन्हें अपनी योजना और अपने विश्वास के बारे में बताया। मैनेजर ने उनकी आंखों में जुनून देखा और उन्हें कर्ज दे दिया। जल्द ही उस खाली मैदान पर एक बड़ा कारखाना बनने लगा। हर ईंट, हर मशीन उनके सपने का हिस्सा थी। वे हर दिन वहां जाते और काम को देखते। उनका मानना था, सेवा, बिक्री नहीं। उन्होंने अपने ग्राहकों को सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद दिए और अपनी टीम का ध्यान रखा। उन्होंने कहा, जब आप अपनी टीम और ग्राहकों को खुश करते हैं तो धन अपने आप आता है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को परिवार माना। वे उनके सुख दुख में साथ देते और बदले में कर्मचारियों ने भी पूरी लगन से काम किया। बालाजी वेफर्स का नाम अब सिर्फ गुजरात में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैलने लगा। उन्होंने नए कारखाने खोले और अपने उत्पादों को 14 राज्यों में पहुंचाया। आज बालाजी वेफर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके कारखाने पूरे भारत में हैं और उत्पाद 14 राज्यों में उपलब्ध हैं। उनकी अगली पीढ़ी भी इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रही है। उनके पोते पोतियां भी अब इस व्यवसाय में शामिल हो गए हैं। वे अपने दादा की कहानी सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत, समस्याओं का समाधान ढूंढना, जोखिम लेना और अपने काम के प्रति जुनून रखना हमें सफलता की ओर ले जाता है। If you get motivated from this story, please like, share and subscribe my channel, Storybook Central.